धिमक धिम। धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। धिमक धिमक धिम, धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। शाबाश है। नदंग बोले डम डम ओम डमरू बोले शिव ओम वीणा बोले शिवोहम शिवोहम। नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ। धिमक धिमक धिम, धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। बम 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 शंभो। बैठो लाला लालियां बिराजो। राम राम। विज्ञानी कहते हैं कि जो दूसरों की निंदा ईर्ष्या आदि करता है उसके शरीर में न्यूरोपेप्टाइड LDL द्रव्य बनते हैं और बीमारियां पैदा होती है। विज्ञानी तो अभी बोलते हैं, रामायण ने तो सैकड़ों वर्ष पहले कह दिया, पर निंदा सम अघन गरिसा। जब आप किसी की निंदा करते हो तो सचमुच आपको आईना दे तो उस समय चेहरा क्या आपका सुंदर सुहावना खिला हुआ दिखेगा कि इमली खाया हुआ दिखेगा? निंदा करते हो और सुनते हो उस वक्त आपका चेहरा कैसा होता है? खुश दिल होता है कि चेहरा बद्दा होता है? इमली खाया हुआ। तो निंदा करने से आपके चेहरे का जो प्रभाव है वो भी तुच्छ होने लगता है। बार बार निंदा करने सुनने वाले का चेहरा भी ऐसे ही होता है, अदर्शनीय हो जाता है। एक मिलत दारुण दुख देवई, ऐसा आदमी मिलता है नहीं तो मानो कब जाए भला। और दूसरा बिछड़त प्राण हरि ले, दूसरा जब बिछड़ता है तो मानो जिगर का टुकड़ा चला गया। जरा ठहरो जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी तो दिल भरा ही नहीं, अभी तो दिल भरा ही नहीं। करे दर्शन तुम्हारा हम, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। अच्छा आपको दर्शन हो गया, अब मैं जाऊं? दिल भर गया हो तो चला जाऊं बस। 12 बज गए, 12:30 बज गए तो मैं निंदा करता नहीं। निंदा सुन लो, तुम्हारे बाप की जय। सुनो, मैं निंदा करता नहीं, निंदा सुनता नहीं। श्री रामचंद्र जी निंदा करते नहीं, निंदा सुनते नहीं। कबीर जी भी निंदा सुनते नहीं, करते नहीं। तो आप भी निंदा सुनना और करना आज से जरा इस्तीफा दे दो। आपका चेहरा, आपका हृदय, आपका मन, बुद्धि भगवान की दिव्यता से संचारित हो जाएगा। मैंने आज पता है आते ही शिव जी का नाम लेके फिर बम बम करवाया। बम ये बीज मंत्र है। ओ ऐसा वैसा सुकड़ गया हो, संधिवा हो गया हो, उठना बैठना चलना मुश्किल हो गया हो, गोडे ऐसे चलते हो, टेढ़े भी नहीं होते हो, ऐसे एक रात में दौड़ता हुआ आदमी हो जाए। ये बम शब्द की ऐसी ताकत है। तो ये बम बीज मंत्र है। शिवरात्रि की रात को 1.25 लाख जप करे, दूसरे दिन आदमी दौड़ने लग जाए। और रोज भी जप करे तो वायु संबंधी बीमारी मिटती है। लेकिन रोज सब लोग जप करे न करे, कोई मुसलमान हो ये हो, बोले हम क्यों करे शिव जी ओम बम बम, तो चल दूसरी ले ले सुलेमान, दूसरी दवा ले ले अमीर मोहम्मद, खुदा बख्श। दूसरी बात सुन ले, सुबह जब भी समय मिले खाली पेट सुबह धरती पे लेट जाओ और श्वास बाहर निकाल दे और 40 बार पेट को अंदर ऊपर नीचे और शौच जाने की जगह को अंदर बाहर, ऐसा कर 3-4 बार
एक बार करेगा तो 35-40 बार होगा, 3-4 बार करेगा 100 बार हो जाएगा। 80 प्रकार का वायु संबंधी बीमारी उसी दिन गायब। खाली 80 प्रकार के वायु संबंधी नहीं, 32 प्रकार की पित्त संबंधी बीमारी उसी दिन गायब। उतना ही नहीं, 20 प्रकार की कफ जनित बीमारियां उसी दिन ठंडी पड़ जाएगी। 132 प्रकार की बीमारियों की तो जड़ें कटेगी, लेकिन ये बीमारियां 132 कई आपस में मिलकर वैरायटियां बनाती है। जैसे वायु और पित्त मिल गया तो हार्ट अटैक बनेगा, वायु और आम मिल गया तो गोडों का दर्द बनेगा, वायु और कफ बन गया तो फलाना बनेगा, दम्मा बनेगा, खांसी बनेगी। तो ये 800 बीमारियां हो जाती। ये 800 बीमारियों की जड़ यूं कटे, सुबह खाली 3 मिनट दो बस। खाली बीमारियां मिटे वो बात नहीं है, साथ साथ में आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, सहजता, सरलता, मस्ती और मधुरता आपकी मांग बन जाएगी। तो आपके अंतर आत्मा की योग्यताएं ऐसी विकसित होगी कि आपकी आवश्यकता सबको पड़ेगी और सबका मंगल होने लगेगा। मैं ये क्यों ले आया हूं नए नए नुस्खे वेद शास्त्रों से, कि मुझे भारत को जीते जी विश्व गुरु की ऊंचाई पर देखना है। और कई ऐसी दिव्य आत्माएं आ बीच गई है, जिनको मंत्र मिला और उनके घर में बालक आए, उनकी हिल चाल, उठना बैठना, सोचना समझना देखना निराला है। तो कोई अधिकारी या कोई सेवा करता है तो मैं उसको पूछता हूँ तुम्हारे बच्चे कितने हैं, कहाँ हैं? आज भी 3 स्टार वाले, उनको बोला तुम्हारे बच्चे ले आना। तुम मेरी सेवा करता है तो मैं कुछ ऐसा दे दूं कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां चमचम चमके। मेरे पास गुरु का खजाना है, और वो खजाना संसारी सेठों का या नेताओं की कुर्सी तो लुटा दे तो नेता कुर्सी के नीचे आ जाए, सेठ धन लुटाए तो कंगाल हो जाए। और मैं लुटाता हूं तो इतना फोर्स से आता है कि महाराज फोर्स से बांट रहा हूं और फोर्स से आ रहा है। जैसे पाताली बोर होता है ना, जितना पानी निकालो उतने ही अंदर से झरने फूटते, ऐसा खजाना खुल रहा है। इस खजाने को खोलने के लिए मुझे 40 दिन लगे थे, बांटने में 40 साल हो गए, अभी और बढ़ रहा है, क्या करूं। आप रात्रि को स्व में निसंकल्प होते, लेकिन तमस होता है, नींद होती है, फिर भी तन की थकान, मन की, मति की और सारे शरीर के पुर्जे पुर्जे की थकान मिट जाती है गहरी नींद में, निसंकल्प होते। लेकिन भगवान नींद में नहीं, आत्मा में निसंकल्प होते। उस आत्मा में निसंकल्प होने से अद्भुत सामर्थ्य संपन्न होता है व्यक्ति। तो भगवान तो अद्भुत सामर्थ्य संपन्न है, भगवान ब्रह्मा जी, नारायण, विष्णु जी। लेकिन उसी दशा का रहस्य जानने वाले विश्वामित्र भी निसंकल्प अवस्था में जाकर बाजरा बनाया, मक्का बनाया, ब्रह्मा जी ने जौ चावल बनाए। तो विलासी राजा विश्वामित्र संत बनकर इस रहस्य को जाना कि निसंकल्प नारायण में स्थित होने से सत्य संकल्प सामर्थ्य आता है। ज्वार, बाजरा और मक्का जो खा रहे हैं वो विश्वामित्र की बनावट है। नारियल जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, वो नारियल विश्वामित्र ने मनुष्य को पेड़ में से ही पैदा करने की अपनी सृष्टि बनाना चाहा। तो मनुष्य की खोपड़ी, 2 आंखें और तीसरी नाक, बीच में नारियल में 3 टिपके दिखते हैं। नारियल खोलोगे तो 3 टिपके। तो इस प्रकार मनुष्य के खोपड़ी की रचना करते करते वे फिर उस तपस्या, उस विभाग से हट गए। लेकिन आप सोचो कि जो ताकत ब्रह्मा विष्णु महेश में है, वही ताकत के बीज तुम्हारे अंदर मौजूद है। आप अपने को कोसो मत, मैं बड़ा पापी हूँ, मन बड़ा बदमाश है, मन बड़ा धोखा देता है, मैं बहुत गंदी लड़की हूँ बापू। अब तू बापू की लड़की है, बापू की बेटी हो, गंदी हूँ क्यों बोझ ली? अरे बोले बापू मैं बहुत खराब लड़की हूँ। अरे बापू के पास आ गई, काहे की खराब है? खराब होती तो बापू के पास नहीं आ सकती थी। जयराम जी की, तुमको पता है बेटे, कीचड़ में से कमल खिलते हैं, दलदल में से भी कई ऐसे रत्न मिलते हैं कि आप उनकी चमक देखकर दुनिया दंग रह जाए।
वाल्मीकि जी का भूतपूर्व कैसा था और वाल्मीकि ऋषि बन गए, सदना कसाई और सदना महापुरुष बन गए। तुम्हारे मन के ऊपर स्तर पर ये सारे विकार हैं, गहराई में तुम्हारे अंदर अद्भुत सामर्थ्य छुपा है। अजामिल भले फिसल गए लेकिन अद्भुत सामर्थ्य जगा तो ईश्वर को पाके भी तो दिखा दिया। शबरी भीलन, एक तो भीलन, दूसरी शबर जाति कुरूप, और मतंग ऋषि की शरण मिली, ऐसी चमके कि मैं लंकापति रावण हूं। डिंग मारने वाले रावण को भी पीछे कर दिया शबरी की भक्ति ने, शबरी के अंदर के सौंदर्य ने। आप क्या समझते? अपने को ज्यादा कोसो मत और अहंकार करके अपने को उलझाओ मत। मैं सुंदर हूं, सुंदरी हूं, धनवान हूं, बहुत कुछ जानता हूं। ये अहंकार विमुद्धात्मा करता अहमिति मन्ये, ये सब प्रकृति की चीजें हैं। इन बातों का मैं MBA हूं, MD हूं, मैं फलाना हूं, इन डिग्रियों का अहंकार करोगे तो डॉक्टर हाथी हो चाहे डॉक्टर गधा हो, लेकिन डिसीजन गधा छाप है। आप अहंकार से रहित हो तो आपके निर्णय बहुत हितकारी होंगे। अहंकार रहित होगे तो आपकी वाणी में भगवान की सत्ता जुड़ जाएगी, आपके संकल्प में भगवत संकल्प आ जाएगा, आपके आनंद में भगवत आनंद जुड़ जाएगा। और खाली 10 से 12 मिनट रोज भगवान के नाम का उच्चारण करो और चुप होते जाओ। कैसे करोगे? कुछ आसन बिछा दिया, आप जब करोगे तो आध्यात्मिक ओरा बनेगी, आध्यात्मिक बिजली। बिना आसन के बैठोगे तो अर्थिंग, धरती का अर्थिंग वो बिजली खींच लेगा। इसलिए आप विद्युत का अनकंडक्ट, बिजली का कुचालक आसन बिछाओ, प्लास्टिक बिछाओ, लकड़ी का तख्त बिछाओ, ऊपर कंबल बिछाओ, कपड़ा बिछाओ और बैठिए। लंबा श्वास लीजिए। ये आप क्या बोल गए पता है? ओमकार मंत्र। इस ओमकार मंत्र को आपने प्लूत में बोला है। ओम 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 ये हर्ष उच्चारण है, ओम 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 ये दीर्घ उच्चारण है, हरि ओम ये प्लूत उच्चारण है। तो अ और म के बीच में जितना भी आपने लंबा खींचा उसमें आपके 5 शरीर लग गए और आप निसंकल्प अवस्था में आ गए। उतनी देर में कोई संकल्प विकल्प नहीं होगा। कितना भी चंचल बदमाश गंदा मन है, आप 12-15 मिनट रोज करिए, आप कुंदन की नाई चम चम चमकोगी। बेटिया देविया काय को डरती हो? आज से ही शुरू कर दो लालिया लाले। सुबह सूर्योदय से पहले 2-5 मिनट ऐसा ही आप नहा लो और फिर ये करो और लंबे लंबे सांस 5-25 ले लो जो दीक्षा के समय बताते, और सुबह उषा पान कर लो 6 चुल्लू। $300 से 500 मिलीग्राम पानी पी लो रात का रखा हुआ। फ्रिज का पानी पीना मुसीबत को बुलाना। अगर घर में फ्रिज का पानी है तो उसको बाहर रख दो। फ्रिज का पानी जो ठंडा पीते हो जठरा मंद होती, पाचन कमजोर होने के बाद कई बीमारियां पैदा होती। मैं नहीं फ्रिज का पानी पसंद करता हूं। मैंने 10 साल में कितना फ्रिज का पानी पिया होगा? 1-2 लीटर 3 लीटर पिया होगा तो पिया होगा, बेवकूफी थी तब। समझ रहे हैं आप लोग? फ्रिज का पानी से को तलाक दे दो। और फ्रिज में अदरक रखना भूल जाओ, अदरक का प्रभाव कम हो जाएगा। और फ्रिज की रखी हुई सब्जियां, वो बड़े बड़े मॉलों ने तो सत्यानाश कर दी। ताजी सब्जी लो, ताजी खाओ। आटा बासी, 8 दिन के अंदर आटा पीसे और खा जाना चाहिए, उसके बाद आटे का प्रभाव क्षीण होने लगता है। मैं तुमको एक दिल की बात बता दूं, किसी को कहना नहीं। मैं जब छोटा बच्चा था ना, माँ की गोद में, तुम्हारा बापू सकुर सकुर सकुर,
तो मेरी माँ क्या करती, प्रभात में उठती, वो उठती तो फिर हम भी ये माँ ने बताया, मेरे को पता नहीं होता, हम करते थे। वो मेरे को अपनी गोद में लेती और फिर वो आटा पीसती और भजन गाती। हे दिवेल वणन में पखी चाचा चूचू कन दिया पोरो पेट जो राता राम जपीन बाविठो मंजरड़ो से माणीदाज के सुबह जो जागन लाल साईं दूध पुट लक्ष्मी तिन जके सुबह जो जागन। जो सिंधी माई आए हाथ ऊपर करो, इन्होंने समझ लिया। मजो आयो न मायूं तव्हांखे? साईं ॾाढो मजो आयो। वो आटा पीसती चांदनी में, और फिर चांदनी में आटा रख भी देती, और उसी आटे की रोटी खाए तुम्हारे बाप नाच रहे लो, हरि ओम 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 ओम। लेकिन ठहरो, शर्म की बात है कि तुम बच्चों को कैसा आटा खिलाते हो। चक्की में पिसा कब, होलसेलर के पास कब आया, रिटेल वाले के पास कब आया, तुम्हारे घर में कब आया। बच्चे बच्चियां डबल रोटी छाप, ही सूर। अभी से बच्चों को चश्मा, अभी से बच्चों को इधर पेट में तकलीफें, फास्ट फूड और डबल रोटियां, बिस्किट और बासी आटा बच्चों को देकर उनकी जिंदगी, मूल्यवान जिंदगी को तुच्छ नहीं बनाएंगे। और जरा जरा बात में मैं डर गई, मैं मर गई, ऐसा है वो ऐसा है, एक दूसरे की निंदा करने से आपकी शक्तियों का ह्रास होता है, बरकत का ह्रास होता है। बोले बाबा, मेरी पत्नी और मेरी मां लड़ती, मुझे क्या करना चाहिए? मां का पक्ष लेता हूं तो पत्नी बोलती, मां बेटे हो गए, एक हो गए, मैं पराई जाई हूं। और मां का पक्ष नहीं लेता हूं तो मां बोलती तो स्त्री लंपटू हो गया। मां को बोलता है, हम क्या करें? सच्ची शास्त्र की बात बताता हूं कि तेरी पत्नी और तेरी मां लड़ती हो तो तुझे मां का पक्ष ही लेना चाहिए, और पत्नी को अलग से समझाना चाहिए कि देख कमला, यहाँ की कमला नहीं, हाँ उसी की कमला, मेरी माँ ऐसी है वैसी तू मुझे सुनाती, मुझे बड़ी पीड़ा होती। तुम मैं माँ की निंदा सुनकर कौन से नरक में जाऊंगा। तू मुझे रोटी मत दे, मुझे कपड़ा मत दे, तू मुझे मारना चाहे तो 2 मुक्के मार दे, लेकिन मेरी माँ की निंदा सुनाकर मेरी तबाही मत कर। मेरा मन खराब होगा, फिर तेरी औलाद भी खराब होगी। तू मेरी सेवा मत कर, लेकिन मेरी माँ को कुछ कर, मैं समझूंगा तू मेरी सेवा कर रही है। इसी माँ की कोख से मैंने जन्म लिया, इसी का मैंने दूध पिया, इसी के खून से बना हुआ दूध, इसी का मैंने खून पिया। अब तू भी इसका खून पिएगी वाणी के द्वारा, तो हम दोनों की दुर्गति होगी। तू मेरा भी थोड़ा बदला चुका, भगवान तेरा भला करेगा। हाथ मिला पत्नी को। अरे माया तो ऐसी मुड़ जाती है बेचारी, उनमें तो मोड़ने की शक्ति है। आपको मोड़ने की कला है। क्या करे, मैं तो फंस गया, तू तो लड़ती रहती है, तो और चिढ़ेगी। उसको विश्वास में लो। ननंद के बच्चे आ गए और बहू के बच्चे भी हैं और आपस में टकराते, तो बहू रानी तुम्हें क्या करना चाहिए? ननंद के बच्चों को थोड़ा उदारता से प्यार करना चाहिए और अपने बच्चों को अकेले में समझाना चाहिए कि ननंद सदा नहीं रहेगी, तो उनके बच्चे तो सदा नहीं रहेंगे। तुम क्यों अपना दिल बिगाड़ते हो, अपना पुण्य बिगाड़ते हो? तुम्हारे 2 भाई होते तो कैसे बढ़ते? तो भाई से भी ज्यादा है, इनसे प्रेम से बरतो, और मैं भी प्रेम से बरतूंगी। मेरे में कपट है इसीलिए तुम ऐसा करते हो, मेरे में कोई पाप है इसीलिए तुम झगड़ते हो। एक बार गांधी जी का बेटा, गांधी जी के आश्रम में नियम था कि महीना भर बिना नमक का खाना। मणिलाल ने ये नियम लिया होगा। 10, 12, 15 दिन हुए तो उब गए। कोई अंग्रेज आया, नमक वाला भोजन बना, खिचड़ी में नमक डालो, चलो सब्जी डालो, दूसरों के लिए बिना नमक के बनाओ। अब मणिलाल ने कहा कि मेरे को इतने दिन हो गए, आज नमक वाला भोजन करके फिर 2 दिन और बढ़ा दूंगा। गांधी जी को पता चला,
गांधी जी परोसने की जगह पे आ गए। नमक वाला भोजन जब वो परोसने की जगह पे गांधी जी से मांगने गए तो गांधी जी ने बोला तुम्हारा तो नियम अभी पूरा नहीं हुआ। बोले पिताजी अभी खा लेता हूँ, फिर 2 दिन और बढ़ा लूंगा। गांधी जी ने अपना कान पकड़ा और अपने को तमाचे ठोक दिए। बोले मैं जीव का लोलुप रहा हूँ, इसीलिए मेरा जाया ऐसी लोलुपता करता है। एक बार व्रत लिया तो पूरा करना चाहिए, लेकिन जरूर मैं व्रत में कायर रहा हूँ, इसलिए मेरा मणि बेटा तू कायर हो रहा है। मणि तो फुट फुट के रोया और कभी भी अपना व्रत तोड़ने का साहस नहीं किया। बच्चों को समझाने के लिए एक चपात अपने को लगा दी तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है बच्चे की जिंदगी सुधारने में। मन भी बचा है, हम भी कभी कान पकड़ के अपने गाल को तमाचा मार देते, गुरु जी को चिट्ठी लिखते कि मेरे मन में ऐसा ऐसा आता है। बोले नहीं चिंता न करो, मैं आता हूं, सब ठीक हो जाएगा। उस दाता ने सब ठीक कर दिया। गुरु दाता मिले, गुरु का सत्संग मिला है। समझो तुम्हारे बच्चे भी हैं, जेठानी के बच्चे भी हैं, देरानी के बच्चे भी हैं और नणंद के बच्चे भी हैं। तो पहले नणंद के बच्चों को नमता दो, फिर देरानी छोटी है उसके बच्चों को, फिर जेठानी के बच्चों को, उसके बाद अपने बच्चों को। आपका व्यवहार तपस्यामय हो जाएगा। आपके बच्चों के साथ आप अन्याय कर रही है ऐसा नहीं लगेगा। आप अपने बच्चों के साथ न्याय कर रही है और उन तीनों के बच्चों के साथ आप उदारता कर रही है। आपको उदारता का संतोष लाभ होगा और भगवान की कृपा का लाभ भी होगा। क्या घाटा पड़ता है बेटे। मैंने डंके की चोट पर माइक में कहा और मैं जब बोलता हूं तो खाली सामने बैठे हुए लोग सुनते, ऐसी बात नहीं। अभी आप सुन रहे हैं, रशिया के लोग भी इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, जर्मन जापान के लोग भी इस प्रोग्राम से लाभान्वित हो रहे हैं। अब कितने नाम पढ़ूंगा, कई देश जुड़े हैं। तो जो मैं बोलता हूं उससे मैं मुकर नहीं सकता हूं और मुकरने की कायरता मैं क्यों करूंगा। मैंने कई बार बोला है कि मेरे जहां लड़के रहते हैं, भाई लोग रहते हैं, उसमें भोजन बनेगा तो जो समर्पित हुए वो पहले उनका अधिकार है, बाद में मेरे बेटे नारायण का अधिकार। और महिला आश्रम में जो मेरे बच्चियां हैं 200-500 जितनी भी होती है रहती, पहले वो खाएंगी, बाद में नारायण की बहन मेरी बेटी खाएगी। मैंने कई बार बोला है। तो क्या मेरे बेटे बेटियों को भूखा मरना पड़ता है क्या? ममता करनी हो तो भगवान से करो, ममता करनी है तो दूर वालों से करो, अपने वालों से न्याय करो। तुलसी ममता राम से, तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, समता सब संसार। राग न द्वेष न दोष दुख, राग न द्वेष न दोष दुख। दास गए भव पार, दास गए भव